1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है अगर आप हमारे बताए गए पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप एक सेल्समैन हैं, दुकानदार हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या किसी भी बिजनेसमैन में, तो आपके लिए मैं 10 पॉइंट्स लेकर के आया हूँ जो आपकी सेल्स को 4 गुना बढ़ा देंगे। यानी अगर आप एक दिन में 10,000 की सेलिंग कर रहे होंगे तो 40,000 की कर पाएंगे, 100 रुपये की सेलिंग कर रहे होंगे तो 4,000 की सेलिंग कर पाएंगे। आपकी जब सेल्स बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है और आपका कमीशन भी बढ़ता है। तो इस तरीके से आप अपने जो है आपको इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी टीम में आप सबसे ज़्यादा होनहार अपने आप को साबित कर सकते हैं सिर्फ 10 पॉइंट से की वजह से। और इसके लिए आप अगर चाहते हैं अपने सेल्स को 4 गुना बढ़ाना तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। 10 पॉइंट्स आपको ज़रूर देखने पड़ेंगे, 100% आपकी सेल्स 4 गुना बढ़ जाएगी। तो शुरू करता हूँ। जो पहला पॉइंट्स आता है उससे पहले पॉइंट्स बताने से पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड ऑल वीडियोस अपलोड होते हो। फ्री में आपको कंटेंट दिया जाता है, कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। तो आप शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट्स आता है यूज़ द पावर ऑफ बिकॉज। आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके पीछे आपको एक बिकॉज शब्द का यूज़ जरूर करना है। जैसे कि एक आदमी एक प्रोडक्ट हेल्थ केयर बेच रहा है और एक आदमी से जाता है और कहता है सर आप हमारा प्रोडक्ट ये ले लीजिए, आपका क्या होगा, आपकी बॉडी फिटनेस ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो प्रोडक्ट कहता है कि मुझे इस प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, मेरी बॉडी फिटनेस ऐसे ही ज़बरदस्त है। तो आपको अब उसके पीछे के लॉजिक बताना है कि जब आपकी बॉडी फिटनेस ज़बरदस्त होगी तो इससे आप क्या इफेक्ट डाल पाओगे। अब आपको ये सामने वाले को समझना है कि सामने वाला किस क्वालिटी का है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो बस में ट्रेवल करेगा वो, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कहीं भी बस में जा रहे होते हो और आपकी बॉडी अच्छी होती है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, तो लोग आपको सीट दे देंगे। आप किसी से भी बात करने जाते हो तो आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ जो है एक अच्छा पर्सन है। या फिर आप किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी बॉडी के अनुसार। अगर वो एंगेस्ट है तो फॉर एग्जांपल उससे जो है गर्ल्स का एग्जांपल दे करके अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे ऐसे एग्जांपल अलग अलग तरीके से आप देते हो तो वो क्या करता है, आपके साथ जो है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है। आप अपने हिसाब से बिकॉज शब्द का यूज जरूर करना है। फिर दूसरे नंबर पर जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सपोर्ट यू। देखिए ये पॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट जो आपकी फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको सपोर्ट करने वाला आपकी फैमिली में कोई ना कोई होना चाहिए। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपकी जो है वाइफ हो सकती है, या फिर आपकी सिस्टर्स हो सकती है, या कोई ब्रदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर सके। जब आप दिन भर कोई भी सेलिंग करके आए हो और शाम को आपकी पीठ ठोकने के लिए हो ना सके, मतलब हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा होने वाला आदमी एक होना चाहिए। आपको हर सिचुएशन में अंदर से मोटिवेट करने वाला आदमी आपके साथ होना चाहिए। और अगर आपकी वाइफ ऐसा करती तो 100% आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि हर एक सहायक आदमी के पीछे, सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी न किसी एक लेडीज़ का हाथ जरूर होता है। तो मेन फैक्ट यही होता है कि वो हर टाइम आपके पीछे अगर खड़ा रहता है, आपको एक सराहना देता रहता है, आपने अच्छा वर्क किया। और आप किसी दिन गलत वर्क करके भी आ जाते हैं, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो वो आपको भी सांत्वना देता है कि चलिए कोई बात नहीं, आज आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आज की गलती को सुधार करके नेक्स्ट डे आप अच्छे खासे इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छा आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, ट्राई टू लर्न फॉर एवरीवन। इसका मतलब क्या होता है, ट्राई टू लर्न फॉर एवरीवन? इसका मतलब ये होता है आपको हर किसी आदमी से अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। जब आप क्या करते हैं, किसी भी आदमी को, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का आदमी हो, कोई ना कोई पॉइंट्स उसके अंदर छिपा होता है और उस पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक चाणक्य को लिया जाए, चाणक्य क्या करते थे, एक जानवर से चालाकी सीख लेते थे। एक वृक्ष से वो क्या सीख लेते थे कि हाँ किस तरीके से हर सिचुएशन में खड़ा रहता है। एक आदमी से वो ये अपने आप को जो है बदलना सीख सकते थे। गरीब आदमी से अपने आप को इंस्पायर कर लेते थे। तो इस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी आदमी से कोई ना कोई तरीका सीख सकते हैं। जब आप कभी डीमोटिवेट हो जाए तो आप किसी गरीब आदमी को देख करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो वो खुशी आपको कितने समय के लिए रखनी है, ये भी आप कहीं ना कहीं से किताबों से पढ़ करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे आप जो है हमेशा लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं। तो इससे आपको हमेशा बुक्स पढ़ के आप हमेशा जो है जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपनी लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाते रहना है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है, क्रिएट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, आप कोई एक प्रोडक्ट लेकर के किसी के सामने जाते हो, अब वो प्रोडक्ट क्या आता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा। फॉर एग्जांपल आप किसी के सामने एक बुक्स लेकर के जाते हो और वो आदमी बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो नहीं चाहता कि मैं बुक्स पढूं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आपके पास कम से कम मल्टीपल चॉइस के प्रोडक्ट होने चाहिए कि अगर वो बुक्स पढ़ना नहीं चाहता तो उसे आप जो है वीडियो रिकमेंड करो कि आप वीडियोस देखिए। अगर वो वीडियोस देखना नहीं चाहता तो उसे स्क्रिप्ट रिकमेंड करो, स्क्रिप्ट देखिए, ठीक है। स्क्रिप्ट उसके जो है उसके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, जैसे भी वो कर सकता है उस तरीके से। या एक साथ नहीं लेना चाहता, कुछ शब्दों में अलग अलग कुछ पार्ट्स में उसे सेंड करो। तो आपके तरह तरह के प्रोडक्ट होंगे, तो मल्टीपल चॉइस जब आदमी के सामने आप रख देते हो तो कोई ना कोई चॉइस आपको 100% वो ले लेता है। 5 नंबर पे आता है राइट डाउन आइडियाज। आपको एक अपने पास नोट्स रखना है। आपने इस जो आपके फ्रंट साइड में सामने आपके जो कस्टमर्स खड़ा है उससे आपने क्या कहा जिसकी वजह से आज आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, और दूसरे आदमी से ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा। ये सारी चीज़ें, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, आपने किस तरीके से उसे बात किया। जब आप ये नोट कर लेते हैं और जब आप अपने घर पे आते हैं, अपने रूम पे आते हैं, तो आप उस पर जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हमें इस सिचुएशन में इस टॉपिक्स को या इस वर्ड को यूज़ करना था जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ये ले सकता था। तो इसका नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम्स जो आप गलती करके आते हो उसे सुधार करने के लिए एक दोबारा से एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाता है और वो हमेशा आप याद रख पाते हो। या फिर कभी किसी सिचुएशन में इस तरीके का कस्टमर्स आपके सामने आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उस कस्टमर को उसी तरीके से हैंडल कर सकते हो। अपनी डायरी खोल करके देख सकते हो कि इस टाइप को कस्टमर को मैंने कैसे पहले हैंडल किया था। फिर नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पे आता है मेक योर बेड इन द मॉर्निंग। नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप मॉर्निंग में सो के जगते हो तो सबसे पहले आपको एक वर्क करना होगा। वो क्या करना होगा, आपको अपना बेड सही करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आते हो और आपका एक माहौल ज़बरदस्त बना रहता है आपके घर का, तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पर एक एंजॉयमेंट की तरीके से रह सकते हो। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है, अगर आप एक दिन क्या करते हो, आपकी सेलिंग बहुत डाउन हो जाती है और आप घर पे आते हो, यानी आपका टारगेट अचीव नहीं होता या कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, बॉस आपको डांट देता है, कुछ भी हो जाता है और आप घर पे आते हो और आपका ऐसा माहौल मिलता है, तो उस माहौल में आप अच्छी तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे और अच्छी तरीके से वहाँ सो पाओगे, रह पाओगे। तो इस तरीके की इस पोजीशन को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। एक चीज़ और भी आपको पता होगी, एक महान वैज्ञानिक ने भी कहा है कि आपका एनवायरनमेंट ही आपको सही इंसान बनाता है। तो जिस तरीके से आपकी सामान आस पड़ोस का जो भी आपका कल्चर होगा उसी तरीके से आप बनोगे। तो आपका अगर कमरा सही तरीके से सेट होता है तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं और आप अच्छी जो है उस तरीके से आप उसे यूज़ कर पाते हो और उसे ऊबर महसूस नहीं होती। जब आपका एक कमरा अच्छा लगता है, हर चीज़ की जगह जगह पर सेट होती है, तो आपको एक अंदर से ऊबर महसूस नहीं होती और आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबल फील करके वहाँ रह पाते हो। नेक्स्ट नंबर पर आता है 7 नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं, जो है डू यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द मॉर्निंग 3 आवर्स ऑफ द डे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको अपने सुबह का 3 घंटे मॉर्निंग का सबसे यूजफुल टाइम होता है। आपको जो लगता है कि ये काम कठिन है, किसी भी परिस्थिति में हो और आपको लगता है ये काम कठिन है, तो उसे सबसे पहले आपको उस काम को समाप्त करना होगा। या फिर आप ऐसा समझ लो, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो आप मॉर्निंग के सबसे पहले 3 घंटों में जिस आदमी से आप मिलने चाहते हो उसका माइंड फ्रेश होता है, किसी भी तरीके का उसके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता, किसी भी तरीके का उसके दिमाग में जो है प्रॉब्लम्स नहीं होती और आपके वो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाता है। तो आपको हमेशा इसे ध्यान रखना है कि आपको अपने गोल्स को मॉर्निंग के 3 घंटे के अंदर ही उसे सॉल्व कर देना है, क्योंकि आपके बॉडी में जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल एक लिमिटेड मात्रा में होता है। सूर्य को ढलते ढलते आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है और जैसे नाइट आती है ऑटोमेटिक 9-10 बजे आपकी आँख झपकने लगती है। ये एक रूटीन होता है इंसान का, तो इस रूटीन को सही से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ अपने सेल्स को भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आता है, बिकम द अनवली इंटरेस्टेड इन द अदर पीपल बाय आस्किंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इस इंसान में जो है इंटरेस्टेड क्या है। किसी भी आदमी में
किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्टेड पॉइंट हो सकता है और आपको उस इंटरेस्टेड पॉइंट को पता लगाना है। और जब आप उस इंटरेस्टेड पॉइंट को पता लगा लेते हो तो आप क्या करते हो, उस इंटरेस्टेड पॉइंट पर आप चर्चा करने लगते हो और सामने वाला आपसे हाँ में हाँ मिलाने लगता है। और जैसे ही आपसे हाँ में हाँ मिलाने लगता है, टाइम आते ही आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर चिपका देते हो और आपका प्रोडक्ट हो जाता है सेल। गेट योर डेली रूटीन राइट। नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप एक अपने जहां पर आप सो रहे हो फ्रंट साइड में एक कैलेंडर टाइप का टांग दो और वहां पर जो आप रोजाना का टारगेट्स होते हैं उन टारगेट्स को मॉर्निंग में लिख करके जाओ, शाम को आओ कितना आपने अचीव किया वहां पर लिख दो और कितना आपका छूटा और लिख दो। इससे क्या होता है, जब आप रोजाना का एक टारगेट कंप्लीट करते हो तो आप अपने गोल के नज़दीक चले जाते हो धीरे धीरे। जैसे कि आपको एक महीने में 30,000 की सेलिंग करनी है, 30,000 का प्रोडक्ट को सेल करना है और आप उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हो पर डे के। और जब आप एक दिन का कोई भी सेलिंग डाउन हो जाता है तो आप वो नेक्स्ट डे कवर कर सकते हो। और जब नेक्स्ट डे आप कवर करते हो, जैसे कि एक दिन का आपने 5,000 का सेल किया, अब नेक्स्ट डे में आपने 7,000 का सेल किया, तो आपको वो टारगेट 5,000 का छोड़ देना है, 7,000 का टारगेट पकड़ के चलना है। जब आप 7,000 का टारगेट पकड़ के चलते हो तो आपका 5,500 6,000 तक सेल होता है। फिर आपको वो 7,000 का टारगेट पकड़ते रहना जब तक कि उस टारगेट को आप बीट ना कर दो। आपको अपने ही टारगेट को बीट करना है, आपको अपना ही खुद को अपना कंपटीटर समझना है और अपने ही टारगेट को नेक्स्ट डे बीट करना है। जिससे क्या होगा, आपका सेल्स 100% 4 गुना इंक्रीज हो सकता है अगर आप अपने आप को एक कंपटीटर समझ सकते हो तो। प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को कंपटीटर समझते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अगर इस पिच पे आज की डेट में 200 रन बनाए तो आने वाले टाइम पे मैं इस पिच पे 300 रन का टारगेट दूंगा, मैं इसे बीट करूंगा। तो आपको दूसरे को कंपटीटर नहीं समझना है, अपने आप को ही कंपटीटर समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर पे आता है। 10 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके आदमी तरह तरह के मतलब निकालते हैं, बट यहाँ आपको सही मतलब क्या होता है, सामने वाले को जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके बदले में वो आपको कुछ पैसे दे रहा है। और जो आपको कुछ पैसे दे रहा है तो सामने वालों को ये उसे यकीन दिलाना है कि जो आप हमें कुछ पैसे दे रहे हो, इस पैसे से अगर आप ये हमें पैसे ना दोगे तो आपका क्या नुकसान होगा, और ये पैसे हमें ना दे करके आप कहाँ इसे लगा दोगे जिससे आपका इतना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आप ये पैसे हमें दे करके ये हमारा प्रोडक्ट ले सकते हो तो आपका ये प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यानी उससे पैसों के वैल्यू बताना है कि अगर आप हमें इतना पैसा देते हो तो इसके बदले में मैं आपको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये चीज़ उसे एहसास दिलाना है ताकि घर जाने के बाद लोग ये ना कहें कि यार तू ठग गया, तू फंस गया, तुझे तो लूट लिया गया। इस तरीके के प्रॉब्लम से बचने के लिए आपसे कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं तैयार होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इस शब्द का यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्त, इसे पूरी हिंदी समझने वालों के पास फैला दो और जिसके भी माध्यम से वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया। मेरा सपोर्ट करो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हर आदमी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखना चाहता हूँ, तो मेरा सपोर्ट करो ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूं। मिलता हूं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तब तक के लिए नमस्कार।